हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सिंथेसिस सिंथेसिस में हम लोग कई पार्ट देखे सिंपल सेंटेंस में। आज हम लोग देखेंगे सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस देखोगे 3 पार्ट में है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये कला बहुत ज़रूरी है आना, खास करके क्लास 11 और 12 वालों को। तो सिंथेसिस, मैं सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो सब चली गई है, आप लोग देख सकते हो पीछे जाके मेरे वीडियो में। आज हम लोग पहला वीडियो डाल रहा हूँ मैं, पहला सिंथेसिस पे, वो भी कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है जी, कंपाउंड सेंटेंस पे अब हमारा सारा कंपाउंड सेंटेंस पे वीडियो जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में पार्ट 1 है। कंपाउंड सेंटेंस में पार्ट 1 पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला करके एक बनाना, यानी एक सेंटेंस बनाना। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये तो ये हो गया भाई आपका नियम। इसमें कुछ देखते हैं, ये नियम बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किया जाता है। वो जिस सेंटेंस के आगे लग जाता है वो सेंस पूरा नहीं देता, भाव पूरा नहीं देता, फिर उससे प्रिंसिपल क्लास की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको पढ़ेंगे जी। अभी हमारा चला कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे जी। और यहाँ पे देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। देखो नियम दूसरा में देखो जी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन जिसको ऐड करता है समान पद को। अल्टरनेटिव कंजक्शन ऑप्शन रहेगा। एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट रहेगा। इलेटिव कंजक्शन रिजल्ट रहेगा। इलेटिव तो हम लोग अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। इसी में 2-2, 4-4, 5-5 कंजक्शन है। सब कंजक्शन का यूज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अब हम नियम तीसरा भी देख लेते हैं। नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारा जो पार्ट 2 वाला वीडियो में जाएगा तो ये नियम दिखेगा नहीं ज़्यादा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस 2 सेंटेंस से मिलकर बनता है, 2 से अधिक भी सेंटेंस मिलकर बनता है। तो 2 सेंटेंस मिलकर दोनों सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंस क्लॉज होते हैं जी। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज समझ लेना कि इस कंपाउंड में 2 सेंटेंस रहेगा, दोनों क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा, यानी प्रिंसिपल रहेगा, वो डिपेंड नहीं रहेगा, किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। कंपाउंड में, कम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। तो हम लोग कंपाउंड देखेंगे तो कोई पूछेगा कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या सेंटेंस डिपेंड होता है क्या, नहीं जी। ये क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला कि यदि किसी सेंटेंस पर निर्भर, ये बोला कि कोई किसी सेंटेंस पर निर्भर नहीं होता है, यही बात है। यदि कोई भी सेंटेंस से पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन भले ही जुड़ा हो तो क्या हुआ, लेकिन वो पूरा सेंस देगा, ये ध्यान देना। यानी कि लेकिन पूरा सेंस यानी कि पूरा सेंस भाव देता है। ये नहीं कि कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग गया तो पूरा भाव नहीं देगा, नहीं जी, पूरा भाव देगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एडवांस में कुछ 2-3 पॉइंट दिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है जी, देख ले, लेकिन आपको एडवांस में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। यदि कम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो, यदि कम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो क्या बोला है, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो
ध्यान से सुनिए, कंपाउंड में कम्प्लेक्स की बात हो रही है। यदि कम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो, तो जो वाक्य सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो तो वह पूरा सेंस यानी पूरा भाव प्रकट नहीं करता है, वह प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है यानी निर्भर रहता है। सही बात है, ये ध्यान देना। ये आपका एडवांस में बोल दिया, लेकिन यहाँ पे और आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत एक बात और है। ये तो एडवांस में मैं बोल दिया हूँ, जो मैं बता दिया। आप लोगों को एडवांस में ध्यान देने की ज़रूरत एक और आगे बात है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी वाक्य में, ध्यान से सुनिए, यदि किसी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी दिया हो, परंतु उस प्रिंसिपल के साथ जुड़ने वाले कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो, तो वह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा जी। जैसे, और देखते एग्जाम्पल में, जैसे मैं यहाँ पे बोला, देखो, इफ ही इज लेजी ही विल फेल, सो ही मस्ट बी एक्टिव एंड केयरफुल। यदि वह आलसी है तो वह फेल होगा, इसलिए उसे अवश्य एक्टिव और केयरफुल होना चाहिए। ध्यान देना चाहिए एकदम। ये हो गया सेंटेंस। ये देखो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ से जुड़ा हुआ है, कंडीशन सेंटेंस में है, ये इफ से जुड़ा हुआ है। ये प्रिंसिपल क्लॉज के बगल में एक एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस जुड़ा है प्रिंसिपल के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ध्यान देना, यानी कि 3 सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस, एक प्रिंसिपल, उसके बगल में कंपाउंड सेंटेंस का फाइन बॉयज में जो बोल आता है उसका कंजक्शन हो, फाइन बॉयज का कंपाउंड, बस ये देखना कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन हो, तो तीनों मिला के उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। और देखते हैं दूसरा में, यहाँ पे मैं बाकायदे दे दिया हूँ, देखो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरा यहाँ से वहाँ तक मिलके हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सो कंजक्शन है, सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये पूरा के मिला करके क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस है, तो पूरा मिला के कंपाउंड सेंटेंस हो गया जी। ठीक है जी, ये देखो कंपाउंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, इसलिए पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही केम टू मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, एंड ही टोल्ड मी, वह मुझे बताया, क्या बताया? डैट कि ही हैड पास, वह पास हो गया। वह मेरे पास आया और मुझे बताया कि वह पास हो गया है, यानी वह मेरे पास आया प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, नाउन क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज है लेकिन नाउन क्लॉज है, क्या करके पूछो? नाउन की तरफ फंक्शन करता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इसलिए यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पे देखो कंपाउंड सेंटेंस जुड़ा है ना एंड से, तो इसलिए पूरा सेंटेंस सबका क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड क्लॉज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट में है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन फाइंड वॉइज, आपको याद करने में बहुत इजी है। फाइंड वॉइज, ये जो चारों कंपाउंड कंजक्शन मैं बताया था, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव, उसी का है, एक एक करके, दो दो करके है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब वीडियो भाई, सब हमारे वीडियो आप देखते रहोगे तो इसमें सब समझ में आ जाएगा डिटेल में। मैं शॉर्टकट में इसको दिखा दिया हूँ। फाइंड वॉइज, एफ से फॉर, एंड, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, सो से, यस से सो, हिंदी भी लिख दिया हूँ आपको, देखो। तो अब उठाएंगे चारों में से, पहला स्टार्ट करें कम्युलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले कंजक्शन। ये कंजक्शन कौन कौन से हैं? एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब कम्युलेटिव कंजक्शन है। इन सब कंजक्शन पार्ट 2, इन सब कंजक्शन को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ये सब देखेंगे और क्या करेंगे? इसका प्रयोग देखेंगे अगले वीडियो में।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते पार्ट 2 को लेकर कंजक्शन की। तब तक के लिए बाय।